नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रोजेक्ट 15 बी के बारे में। और दोस्तों साथ में जो प्रोजेक्ट 15 बी है, ये प्रोजेक्ट 15 ए यानी कि कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर का एडवांस वर्जन होने वाला है। और साथ में दोस्तों ये बहुत हद तक उसी के समान रहने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर जो राहुल जी है इनके कहने पर मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं राहुल जी से माफ़ी चाहता हूँ, आपने बहुत लंबे समय से कमेंट किए और मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ऐसे चार्ज डिस्ट्रॉयर का मतलब कि एक तरह से प्रोजेक्ट था जिसमें $4 बिलियन खर्च होने वाले हैं। और दोस्तों साथ में जो पूरी वेपनरी यानी कि वेपन पैकेज के साथ ये जो रकम है यानी कि $4 बिलियन से बढ़कर ये $5 बिलियन तक आ जाती है। और दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस तरह का डिस्ट्रॉयर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोजेक्ट 15 बी है ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होने वाला है। और दोस्तों साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना भारी भरकम होगा, तो ये 7400 टन का एक मतलब कि डिस्ट्रॉयर होने वाला है। और साथ में इसकी लेंथ 163 मीटर होगी और इसका बीम 17.4 मीटर होगा और ड्राफ्ट इसका 6.5 मीटर के आसपास रहने वाला है। हालांकि दोस्तों कुछ साइट पे आपको ये कम भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें इसके प्रोपल्शन की, तो देखिए इसमें कॉम्बाइन गैस ज्योरा M36E टर्बाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे 56 किलोमीटर पर आवर की बढ़िया सन से स्पीड पर रन कराने के लिए काफ़ी होंगे। और दोस्तों इसकी रेंज की बात करें तो 7500 किलोमीटर तक ये बड़ी आसानी से मतलब कि जा सकेगा। और दोस्तों इसमें क्रू की बात करें तो इस पर टोटल 300 क्रू रहेंगे, जिनमें से 50 ऑफिसर्स और साथ में जो 250 नेवल सेलर्स इसमें रहेंगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इनके सेंसर्स के बारे में और जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है इसका उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें इजराइल का M2248 स्टार बैंड ASM मल्टी फंक्शनल रडार का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों साथ में इसमें थेल्स का मतलब कि किसी भी एरियल टारगेट को ट्रैक करने के लिए जो थेल्स का रडार है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है LW08। और साथ में दोस्तों इसमें जो BEL का नेक्स्ट जनरेशन बोव सोनार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि किसी भी सबमरीन को बढ़िया सन से डिटेक्ट कर सकेगा। और साथ में दोस्तों बात करें इसके हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मतलब कि डिकोस के बारे में, तो देखिए इसमें कवच मतलब कि सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत ने खुद इंडिजीनियस तौर पर बनाया है। और साथ में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब इसके वेपन्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एंटी एयर मिशंस के लिए इसमें लगाए गए हैं जो बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, जो कि लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ में दोस्तों ये इतनी दूरी पर किसी भी फाइटर जेट और मिसाइल को बड़ी आसान से मतलब कि ट्रैक कर कर उन्हें मार गिरा सकते हैं। और साथ में दोस्तों इनमें 2 सेल लगाए गए हैं, जिसमें से हर एक सेल में 16 मिसाइल्स होती है। और जो कि इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है ये वर्टिकल लॉन्च मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये 360 डिग्री पर कहीं पर भी किसी भी दिशा में बड़ी आसानी से मार कर सकता है। जबकि दोस्तों जो वर्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है अगर मिसाइल उनके मान लीजिए पीछे से आ गई, क्योंकि वे सामने की तरफ झुके रहते हैं। तो इस कारण से ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये वर्टिकल लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ में दोस्तों 2 सेल इस डिस्ट्रॉयर पर होंगे, जिनमें से हर एक सेल में 16 मिसाइलें यानी कि टोटल 32 बराक 8 मिसाइलों को ये अपने साथ कैरी कर सकेगा। और दोस्तों एंटी शिप और लैंड अटैक के लिए इसमें 2 सेल रहेंगे, जिनमें से हर एक सेल में 8 मिसाइलें होंगी। और दोस्तों ये मिसाइलें होंगी ब्रह्मोस। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ब्रह्मोस कितनी ज़्यादा मतलब कि खूंखार और दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। और दोस्तों टोटली अपने साथ 16 ब्रह्मोस को अपने साथ कैरी कर सकेगा। और यही नहीं, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मात्र समुद्र की 5 मीटर मतलब की हाइट पर बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकती है। तो इस इतनी ऊंचाई पर किसी भी मिसाइल को पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो ये सबसे बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल की खूबी है कि इतने नीचे कर, और साथ में दोस्तों ये नीचे ट्रैवल करते हुए जो मैनूवर्स है उन्हें भी परफॉर्म कर सकती है। तो इस कारण से इस मिसाइल को पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों इसमें 5 इंचेस का 62 कैलिबर MK45 नेवल गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि BAE सिस्टम द्वारा बनाई गई होगी। और दोस्तों साथ में इसमें 4 मतलब कि AK630 CIWS सिस्टम का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों CIWS सिस्टम यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम, ये मतलब कि क्लोज फाइट में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये किसी भी नेवल शिप को डैमेज पहुंचाने की बहुत ज़्यादा मतलब कि क्षमता रखता है, और ये क्लोज फाइट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला वेपन है। और इस वेपन को आने वाले समय में एक तरह से भारत रेल गन से भी रिप्लेस कर सकता है।
और दोस्तों यही नहीं, इसमें 4 533 के टोरपीडो ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ में इसमें 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि किसी भी सबमरीन को बड़ी आसानी से मारकर मतलब कि डुबो सकते हैं। और साथ में दोस्तों बात करिए कितने एयरक्राफ्ट यानी कि हेलीकॉप्टर को अपने साथ कैरी कर सकेगा, तो देखिए दोस्तों अपने डेक पर 2 हेलीकॉप्टर को कैरी करने की क्षमता रखेगा, जिसमें MH-60 हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, जिसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अच्छी है ये आप सबको पता है, उसे सबमरीन किलर एक तरह से माना जाता है। और दोस्तों इसमें HAL ध्रुव भी हो सकता है, जिसको ये अपने ऊपर कैरी कर सकेगा, और सी किंग हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि ये मतलब कि 2021 के एंड में इस डिस्ट्रॉयर को नेवी में शामिल करने का एक तरह से प्लान बनाया गया है, और साथ में ये कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं उनके समान रहने वाला है, और इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो उस चेंजेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें क्लास 127 की जो मेन गन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ में दोस्तों जो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं उनसे ज़्यादा इसको स्टाइल्थ रखा जाएगा, जिसमें इसके कुछ मतलब कि डिज़ाइन चेंजेस किए जाएंगे, और साथ में RCS को रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर मतलब कि एक कोटिंग की जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि फाइटर जेट के ऊपर जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होती है उसे यूज किया जाता है, उसका जो डार्क क्रॉस सेक्शन है उसे कम करने के लिए। तो ये सब करने के बाद दोस्तों ये जो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर है उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टेल्थ रहेगा, और जितना ज़्यादा इसे स्टेल्थ रखा जाएगा उतना ज़्यादा दुश्मन के शिप को इसे ढूंढने में परेशानी होगी। तो इस कारण से ये मतलब कि स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर भी है। और दोस्तों साथ में इसमें जो थर्ड चेंज है वो है रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम, जो कि हेलीकॉप्टर जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर ये रखता है। और साथ में दोस्तों इसमें SDN और साथ में AMPS और CMS सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। SDN यानी कि शिप डाटा नेटवर्क सिस्टम, और साथ में जो AMPS है यानी कि ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, और कॉम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस शिप को मतलब कि और ज़्यादा ऑपरेट करने में जो हमारे नेवल सेलर्स हैं उनको आसानी रहेगी। और दोस्तों इसमें एक और खूबी रखी जाएगी, जो मशीनरी के हिस्से हैं उनको छोड़कर ये पूरे डिस्ट्रॉयर पर एक तरह से जो रासायनिक और जैविक हथियार को इस्तेमाल किया जाता है उनका सामना करने में ये पूरी तरह से सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो मशीनरी का हिस्सा है वो एक तरह से जो रासायनिक हथियार है उनसे खराब हो सकता है, लेकिन दोस्तों बाकी डिस्ट्रॉयर एक तरह से पूरा सेफ रहेगा जो रासायनिक और जैविक हथियार है उनके हमलों से। और साथ में दोस्तों इसमें जो ट्विन एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह से भारत ने इंडिजीनियस तौर पर खुद यहीं पर बनाए हैं। और साथ में दोस्तों जो पिछली क्लास के डिस्ट्रॉयर थे यानी कि कोलकाता क्लास के, ये उनसे बहुत ज्यादा स्टेल्थ रहने वाला है, तो इससे इसे ढूंढना और ज्यादा मुश्किल रहेगा दुश्मन के शिप के लिए। और दोस्तों साथ में सबसे बड़ी इसमें जो खूबी मुझे लगी, इसे जो 70% इंडिया ने खुद बनाया है। हालांकि दोस्तों आप कहेंगे कि 70% कम है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो मतलब क्या बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ होते हैं उनके हिसाब से भी ये एक अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि दोस्तों अभी भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि भारत 100% खुद से अपना जो डिस्ट्रॉयर है उसे बना सके। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी ग्रोथ है इतने कम टाइम में भी, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में इसे भारत 90 to 95% करने की पूरी कोशिश करेगा। और साथ में दोस्तों डिस्ट्रॉयर बनाना मतलब कि एक तरह से बच्चों का खेल नहीं है, ये मतलब कि दुनिया के बहुत कम ऐसे देश है जो खुद से अपने डिस्ट्रॉयर बना सकते हैं। और साथ में खास तौर पर जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं, क्योंकि इनको डिजाइन करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। और दोस्तों भारत में आपको पता है कि फंड्स की कमी भी एक तरह से रही है, और अभी मतलब कि फंड्स इतने अच्छे नहीं दिए जाते हैं। और साथ में 70% हिस्सा खुद से बनाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रॉयर बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। ये एक तो बहुत ज़्यादा फायर पावर के साथ आते हैं, और साथ में इनकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और मतलब कि डिस्ट्रॉयर के ऊपर आपको एक से एक वेपन लगाने पड़ते हैं, तभी ये किसी बड़े नेवल एसेट को मतलब कि सेव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बड़े जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए या कोई मतलब कि नेवल बेस हो गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खास तौर पर बनाए जाते हैं। और इनको एक तरह से समंदर में अपने चारों तरफ एक अभेद किला तैयार करना रहता है, तो इस कारण से ये इनमें बहुत तरह की टेक्नोलॉजी और वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में रडार वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और उन सबको चलाने के लिए एक पावरफुल मतलब कि टरबाइन और प्रोपल्शन सिस्टम भी चाहिए, तो इस कारण से डिस्ट्रॉयर बनाना बहुत ज़्यादा एक तरह से मुश्किल भरा काम रहा है। तो दोस्तों मैंने सुबह तेजस MK2 अपडेट को लेकर एक वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों उसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि उसमें मैंने लास्ट की लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी। लेकिन दोस्तों उसमें मैं बोलना ये चाहता था कि जो तेजस MK2 है वो मतलब कि जो अभी आपको सबको पता है कि सेना में MiG-29 एक्टिव है, और साथ में दोस्तों मिराज 2000 भी एक्टिव है। तो ये जो दोनों एक्टिव फाइटर जेट है इन्हें ये 2040 तक रिप्लेस कर देगा। और दोस्तों बहुत से लोगों को मेरी वजह से कंफ्यूजन हुआ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
तेजस MK2 को एक लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला है, उसे 2040 तक एक तरह से रिटायर नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को एक तरह से कंफ्यूजन हुआ, तो मैं माफी चाहता हूं दोबारा से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे भी लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों जिन लोगों के टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाता हूं उनके लिए मैं बेहद ही माफी चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।